आज खुदा ने जो पैगाम मेरे दिल पे रखा, जिस बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, मैं कैसी झाड़ी हूँ। क्या कहा मैंने? मैं कैसी झाड़ी हूँ। खुरूज की किताब 3रा बाब, उसकी पहली 6 आयात हम तलावत करेंगे। लिखा है, और मूसा अपने खुसर यत्रू की, जो मदियान का काहिन था, भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हंकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ पूरब के नजदीक ले आया। और खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह दी और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब जरा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदावंद ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने ये कहा, इधर पास मत आ, अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा, यानी अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया, क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस है। आमीन। तो हमारा मजमून है, कैसी झाड़ी। एक तारीखी झाड़ी की रुदात, जिस पर आज हम सीखेंगे। ये झाड़ी अपने आप को कहती होगी, मैं कैसी झाड़ी हूं, मेरी किसी को परवाह नहीं है, मैं तन्हा हूं, मैं सख्त तरीन मौसमों का मुकाबला करती हूं, मैं तन्हा हूं, मैं गुमनाम हूं, मेरा कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं है। मुझ में आग भी लगी हुई है, पर मैं जल नहीं रही, मैं भस्म नहीं हो रही। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी को इस झाड़ी की तरह महसूस किया है? ये झाड़ी एक ऐसी जिंदगी का पैगाम हमारे सामने रखती है। ये
होती है। इस झाड़ी के करीब आना भी कोई पसंद नहीं करता। मे भी के कोई फलदार पौधा हो, उसकी अट्रैक्शन होती है, लोग उसके करीब जाते हैं। कोई हरा भरा दरख्त हो, उसकी खूबसूरती देखकर भी लोग उसके करीब जाते हैं। और मौजूदा दौर में तो लोग क्यों करीब जाते हैं? लेकिन कभी किसी झाड़ी के साथ तस्वीर आई? नो, हम मौसम बहार को पसंद करते हैं, हम उन चीजों को पसंद करते हैं, उसको लाइक करते हैं। हमारी चॉइस ये है। ये झाड़ी अपने अंदर क्या महसूस करती हो? मेरे साथ कोई नहीं, मेरे करीब कोई आना पसंद नहीं करता, मुझसे बात करना कोई पसंद नहीं करता। मुझे हमेशा जब मैं किसी की निगाह में आ भी जाऊं तो शायद कोई मुझे देखना भी पसंद नहीं करता। क्या आप कभी अपने आप को इस झाड़ी की तरह महसूस करते हैं? मसाइब हैं, तकलीफें हैं, मुश्किलात हैं, मुखालफत का सामना है, परेशानी है, और कोई आपको पूछता भी नहीं। पता चले कि जी फलां भाई पर मुश्किल आ गई है तो दूसरे लोग उससे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि हमें इसकी क्या करनी पड़ जाए, हेल्प करनी पड़ेगी। और फिर उस वक्त में शायद आप उसे कि तू तो है ही ऐसा, तेरे साथ होना ही यही चाहिए, तूने हमेशा यही किया है। क्या फीलिंग है? कोई पूछता नहीं, किसी को परवाह नहीं। शायद घर के लोग भी आपके साथ ऐसा ही सलूक करते हैं। हम अंदर ही अंदर कुड़ते हैं। क्या आप सोचते हैं आप तन्हा, आप गुमनाम, आपकी कोई शनाख्त नहीं है, आपको कोई जानता नहीं है, आप मशहूर नहीं हैं। इंसानी जिंदगी में ऐसे मुकाम, ऐसे हालात आते हैं जहां पर कोई हमारे साथ भी हो तो हम समझते हैं कि मैं अकेला। बहुत सारे ज़वाजी बंधन में बंधे हुए लोग, शादीशुदा लोग, खानदानी लोग, एक ही कमरे में, एक ही छत के नीचे, एक ही घर में, एक ही बेडरूम में तन्हा है। ये फीलिंग्स जब इसमें से गुजरते हैं, हमारे साथ ऐसा बिहेव किया। ये झाड़ी है जिसकी कोई अहमियत, कदर, वैल्यू नहीं है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये झाड़ी जिसे कोई पूछता नहीं, जिसे कोई जानता नहीं, इस झाड़ी पर लश्करों के खुदा की नजर पड़ती। इस झाड़ी में, इस जिंदगी में लश्करों का खुदा उतर आया। ये तन्हा है, ये मुश्किलात में है, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन जब खुदा की आग इसकी जिंदगी में, इस झाड़ी में उतर आई, इसकी एक पहचान बन गई। आज
दुनिया में जहां भी बाइबल मुकद्दस में से इस्राएल की रिहाई का जिक्र किया जाता है तो साथ मूसा के बुलावे का जिक्र किया जाता है। तो जब मूसा के बुलावे का जिक्र किया जाता है तो साथ ही मूसा के साथ ये झाड़ी भी किसी पहचान इस झाड़ी की बन गई, किसके वसीला से मूसा बुलाया गया। एक झाड़ी। आज हम जब टेस्टिमनी देते हैं जिस खादम के वसीला से मैंने तौबा की, एक बड़ा नाम हम बताते हैं जो फलां शख्स मेरा उस्ताद है। मूसा को किसके वसीला से बुलाया जा रहा है जिसकी वैल्यू नहीं है। मैंने एक और सबूत में बताया था ना कि अंगूर का, बादाम का दरख्त, अंगूर का पौधा या बेल, अंजीर का दरख्त, शैतून का, इनके सामने, इन फलदार दरख्तों के सामने इसकी वैल्यू कदर क्या है? कुछ नहीं। जिस तरह जिस फैमिली के अंदर कोई बेऔलाद जोड़ा हो, जिनके यहाँ औलाद ना हो और दूसरे बेटे की औलाद है और एक ही नहीं है, और जिसकी नहीं है उसके साथ जो रवैया होता है उसको एक झाड़ी, उसकी कदर वैल्यू उसके सामने डाउन हो जाती है। भले उसका इखलाक, उसकी गुफ्तगू कितनी ही अच्छी थी लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर खुदा इस झाड़ी के अंदर उतरा है। कौन उतरा है? हम जरा मूसा के ताल्लुक से थोड़ी चीजें देखते हैं। मूसा क्या कर रहा है? एक चरवाहा है, भेड़ बकरियां चरा रहा है अपने सुसर की। किसकी? सुसर की। मूसा ताबेदार था अपने ससुराल वाले, अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा है और ये कातिल भी है, चरवाहा भी, और ये मिस्र में कत्ल करके भागा भी हुआ। ये कातिल भी है, ये चरवाहा भी है और ये कातिल भी है। अब खुदा इसको सिखा रहा है। खुदा इसको क्या सिखा रहा है कि जिस तरह तू ये भेड़ बकरियां चराता है, इसी तरह तूने मेरी कौम बनी इस्राएल को चराना है, उसका पेशवा बनना है, उसको तूने गाइड करना है, उसकी रहनुमाई करनी है। मैंने तेरे अंदर एक चरवाहे का दिल डाला है, तुम्हें ट्रेनिंग दी है कि तू एक अच्छा चरवाहा है। दाऊद भी एक अच्छे चरवाहे का जिक्र करता है, खुदावंद मेरा मुझे कभी ना हो। तो ये खुदा उसको सिखा रहा है कि तूने कैसे पेशवाई, रहनुमाई करनी। जब मूसा ने जलती हुई झाड़ी देखी जो पसंद नहीं होती थी, तो खुदा इस मौके और मुकाम पर उसके साथ हम कलाम हुआ। खुदा उसे अपने एक बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा था ताकि उसके जरिए से बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से रिहाई बख्शे। मूसा ने देखा कि झाड़ी जल रही है। झाड़ी क्या है? जल रही है, आग उसमें लगी हुई है, लेकिन वो क्या है? आग उसमें है लेकिन वो भस्म नहीं होती। झाड़ी के अंदर क्या है? आग है और झाड़ी भस्म नहीं होती। खुदा की तरफ से मूसा के लिए
जैसे ट्रेन का हॉर्न बजता है ना, तो दूर दूर के इलाकों को पता चल जाता है कि वहां से क्या होगा। तो मूसा के लिए ऐसा ही था। मूसा इस चीज को देखना चाहता था, आग है और झाड़ी भस्म नहीं होती। ये कानून फितरत के खिलाफ चीज। मूसा पढ़ा लिखा शख्स है, PhD है, ये साइंस पढ़ा हुआ है। साइंस कहती है आग जिसे लग जाए उसको जला के। ये झाड़ी जलती है पर आग नहीं होती। मूसा ये देखना चाहता है, काफी देर हो गई है, आग लगी हुई है पर झाड़ी भस्म नहीं होती। आपकी जिंदगी के अंदर याद रखें, मुश्किलात है, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, वो आपकी जिंदगी में है, लेकिन खुदा आपको भस्म होने नहीं देता, क्योंकि वो आपके साथ है। वो मुश्किलात जरूर है, लेकिन वो मुश्किलात आपको मार नहीं सकती, वो आपकी जिंदगी पर गालिब नहीं आ सकती। मूसा ये देखना चाहता और मूसा उसके करीब जा रहा, अपनी आंखों से देखना चाहता। खुदा मूसा को दिखा रहा कि बनी इस्राएल कौम हकीकत में मुसीबत के अंदर, परेशानी के अंदर, मुश्किलात के अंदर है, लेकिन मैंने उन्हें उन मुसीबतों के अंदर, परेशानियों के अंदर, उन हालात के अंदर, मुश्किलात के अंदर, तूफानों के अंदर, फिरौन की जुल्मत के अंदर, मैंने अपनी कौम को इस मुश्किल के अंदर संभाल के रखा हुआ है। फिरौन मेरी कौम को मार नहीं सकता। खुदा उसे दिखा रहा, उसे ये भेद इस झाड़ी में से दे रहा कि मेरी कौम इसी तरह जुल्म सितम की चक्की पीस रही है, लेकिन मैं उसे बचाऊंगा। खुदा मूसा को दिखा रहा है कि वो झाड़ी की मानित जो जल तो रही है, लेकिन वो भस्म नहीं होती। पुराने वक्तों में खुदा अपने आप को मुख्तलिफ तरीकों से जाहिर करता था, कभी फरिश्तों के वसीला से। यहां पर खुदा ने आग के वसीला से, एक फरिश्ता झाड़ी में उतरा। आग खुदा की अदालत को भी पेश करती है। आग अदालत किसकी होनी है? मिस्र की। खुदा ये पैगाम मूसा को दे रहा है। आग घास फूस को जला देती है, आग सोने को कुंदन बना देती है। खुदा ने खालिक बुजुर्गों बरकत ने इस झाड़ी को चुना और खुदा ने झाड़ी में से मूसा को पुकारा। खुदा ने कैसे मूसा को चुना? कहां पर चुना? झाड़ी में से खुदा ने कलाम किया, खुदा ने उसे पुकारा। याद रखें, खुदा एक मामूली इंसान को भी चुन सकता है। खुदा अगर इस झाड़ी को चुन सकता है कि मूसा को इस झाड़ी में से बुलाए, तो खुदा एक मामूली इंसान को भी चुन सकता है कि खुदा उसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। खुदा हम में से किसी को भी चुन सकता है जो समझता है मेरी कोई कदर नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं। हालेलुया। मेरी कोई कदर, मेरी कोई वैल्यू नहीं।
सोचते हैं कि खुदा शायद उन लोगों को चुन लेता है, उन लोगों को ले लेता है जिनकी बड़ी वैल्यू होती है। खुदा की नजर में एक झाड़ी की भी बड़ी वैल्यू है। खुदा उस झाड़ी का भी खालिक है। ये नहीं है कि खुदा ने कहा कि यार एक झाड़ी छोड़ो। हालांकि खुदा पहाड़ पर भी आपकी सूरत में मूसा पर जाहिर, खुदा आग के सतून में भी इस्राएल पर जाहिर, बादल के सतून में भी खुदा जाहिर हुआ। आज आगाज देखें मूसा के लाइफ का, स्पिरिचुअल सफर का। एक झाड़ी पुकारती है, ऐ मूसा, ऐ मूसा। मूसा, वहां पे लिखा है कि मूसा ने अपना मुंह छुपा दिया। खुदा किसी भी मामूली इंसान को चुन सकता है कि उसके वसीले से अपना कलाम करे, उसके वसीला से खुशखबरी फैलाए, उसके वसीला से अंजील की मुनादी करे, उसके वसीला से गुनाहों की माफी का पैगाम दे। खुदा किसी भी मामूली शख्स को चुन सकता। ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈगाम ਸੀ ਯਿਸੂ ने किया ਸੀ, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। और आज तक इनके बारे में ये कहा जाता है अनपढ़ थे, मामूली थे, मछेरे थे। खुदा ने बुलाया, मूसा को बुलाया। खुदा एक मामूली शख्स को ले लेता। इस झाड़ी के वसीला से मूसा तक इस्राएल की निजात का पैगाम पहुंचा कि तूने जाना है, तूने गुनाहों की माफी का पैगाम देना है, तूने जाकर मेरी कौम को बताना है कि अब तुम्हारी मुश्किलात खत्म होने वाली है, तुम्हारी गुलामी खत्म होने वाली है, मिस्र की कैद खत्म होने वाली है, क्योंकि लश्करों के खुदा ने तुम्हारी फरियाद, तुम्हारी दुआएं सुनी है। और अब मैं तुम्हें इस कैद से निकालूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। खुदा ने सुन लिया। मूसा की बुलाहट इस झाड़ी में से होकर खुदा ने मूसा को बुलाया। आज भी लोगों के लिए निजात का पैगाम है। यहाँ जितने बैठे हैं गौर से सुने, खुदा इस झाड़ी के वसीला से आज आपको बुलाता है। पादरियां की कोई कदर वैल्यू होती कि होती ये सीधी झाड़ी हुई है कि नहीं? गल्लां सबना बहुतियां घरां च किन्हां दे खिलाफ हो गई, महफिलां च किन्हां दे खिलाफ हो गई। लेकिन खुदा हमारा चुनाव करता है, हम अंजील सुनाए और ये झाड़ी कलाम सुना दिया। जाओ और जाकर अंजील का पैगाम सुनाओ। हालेलुया। खुदा ने बुलाया। आज फकत अगर कोई यहाँ बैठा उसका पैगाम सुनता है तो अपने दिलों को सख्त, अगर खुदा ने तुझे 5 साल पहले या आज खुदा ने तुझे बुलाया है कि तू जाकर मुनादी कर, तू अंजील का पैगाम सुना, तो अपने दिल को क्या ना कर, उसकी आवाज पर लबैक कर। यस सर, मैं जाऊंगा। मूसा, मूसा, मूसा ने क्या कहा? मैं हाजिर, आई एम हियर। यस, आज खुदा अगर आपको पुकारे तो आपका जवाब क्या है? मैं हाजिर। खुदा ने शमूएल
आवाज दी, ए शैमुएल, ए शैमुएल। वो किस तरह तोड़ा? एली काहिन के पास गया, सर आपने मुझे बुलाया। उसने कहा नो नो नो, मैंने नहीं तुझे आवाज दी। वो फिर जाके सो गया, फिर आवाज आई, ए शैमुएल, ए शैमुएल। वो फिर उठ के आया एली काहिन के पास, तो उसने क्या कहा कि सर आपने मुझे बुलाया है। उसने कहा नहीं, मैंने तुझे नहीं बुलाया। अगर अब तुझे आवाज आए तो तूने क्या कहना है? मैं हाजिर। दमिश्क की राह पर खुदा ने शाऊल को, खुदावंद यीशु मसीह ने आवाज दी, ऐ शाऊल, ऐ शाऊल। उसने आगे से कहा, ऐ खुदावंद तू कौन है? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। नहीं बढ़ने लगे? मैं तो शायद उनका प्रोग्राम तो बढ़ गया। अच्छा, सो खुदा ने उससे कहा कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। सो खुदा नाम लेकर भी बुलाता है। यस, खुदा नाम लेकर भी बुलाता है। और आप में से कईयों को खुदा ने बुलाया हुआ है, लेकिन हमने अपने दिल क्या किए हुए हैं? सख्त सख्त दिल है ना? क्या होता है वो? पत्थर दिल। खुदा ने मूसा से बात करने के लिए किसी फलदार बुलंदो कामत दरख्त को, खूबसूरत बड़ी ब्यूटी थी उसमें। आज हम जब टेस्टिमनी देते हैं, इतनी ब्यूटी पेश करते हैं। मैं उस वक्त ये था, मेरे साथ ऐसे फरिश्ते उतर आए, आग नाज़िल हो गई। 6 दिन में बोल नहीं सका। जब खुदा ने मुझे मूसा की टेस्टिमनी को पढ़े, क्या देखने जा रहे हैं? झाड़ी। और हम क्या कहते हैं? मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन, क्वालिफाइड, पढ़ा लिखा नौजवान, मैं चाहता ही नहीं था, मैं चाहता ही नहीं था। मैंने खुदा ने पढ़ लिया। तू क्यों नहीं सोचा? एडा पढ़िया लिखिया हो के भी ते तू खुदा का काम ही नहीं करना चाहता। मत मारी है कि नहीं मारी? एडा क्वालिफाइड, पढ़िया लिखिया, पैसे वाला बंदा, वो कहना मैं खुदा का काम नहीं करना चाहता। फिर तेरी क्वालिफिकेशन लाते क्वाली हुई की फायदा जे तू काम नहीं खुदा दा करना, तेरी ब्यूटी दा, तेरे एजुकेशन। खुदा ने मूसा को पुकारा, खुदा ने झाड़ी का चुनाव किया। आज भी खुदा पहले ग्रंथियों के खत के पहले बार की 28-29 आयत के अंदर खुदा ये कहता है कि उसने दुनिया के बेवजूदों को, निकम्मों को, फकीरों को, कमीनों को उसने चुन लिया ताकि अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, अपना जलाल जाहिर करे। कोई बशर खुदा के सामने फख्र नहीं कर सकता। ये झाड़ी तन्हा थी, इस झाड़ी को खुदा ने चुना और इसमें से होकर खुदा ने मूसा से बात की। बाज़ खुदा ईमानदारों से तन्हाई में बात करता है। कहाँ पर खुदा बात करता है? तन्हाई में, जब वो अकेला होता है, जब हमारे बातन में सुकून होता, इत्मीनान होता, खामोशी होती है, इधर उधर की भाग दौड़ हमारे सामने नहीं होती है। हम इत्मीनान से जब होते हैं, सुकून से होते हैं, आराम से होते हैं, खुदा हमसे कलाम करता, खुदा हमसे
हमसे बात करता है। खुदा हमारी रूह से हम कलाम, वो कलाम मुकद्दस की सच्चाई को एकदम हमारे सामने ले आता है। जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, इसके बाद इस पर ध्यान करते हैं, तो कोई ऐसी आयत निकल कर हमारी जिंदगी से टकराती है जो हमारी जिंदगी को बदल देती है। खुदा ने इस झाड़ी के वसीला से मूसा को बुलाया और फिर मूसा ने कितने लोगों को बचाया। एक बंदा पूरी कौम को बचा सकता है। हालेलुया। यहां बैठा एक मुबश्शिर पूरी कौम को बचा सकता है। या बैठा एक पास्टर पूरी कौम को बचा सकता है। तुसी को एक पास्टर बचा सकता है तो पास्टर बचा दे क्यों नहीं? खुदा मूसा से कलाम करता है। उसने खुदा की आवाज सुनी और उसने कहा कि मैं हाजिर हूं, मैं मौजूद हूं, मैं इस जगह पर मौजूद हूं। आर यू हियर? कितने मौजूद है? कितने मौजूद है यहां पर? सारे मौजूद हैं। मैं 2 दिन की ट्रेनिंग में था, पिछले 2 दिन, तो बार बार हमें यही सिखाते थे कि आपने तवज्जो इधर देनी है। तो एक पादरी साहब वो थे, उन्होंने फिर खुदा उठा गया। तो जो मौजूद है, अवेलेबल है, वो इस्तेमाल होगा। कौन इस्तेमाल होगा? जो मौजूद है, जो मौजूद है वो इस्तेमाल होगा। खुदा की आवाज सुनने के लिए अगर आप मौजूद हैं, उसकी आवाज सुने, आवाज सुनने के लिए तैयार हो। जिस तरह खुदा ने जल्दी झाड़ी में से होकर मूसा से बात की, इसी तरह वो आपके वसीला से, आपके अंदर से बहुत से लोगों से बात करना चाहता है। नौवीं बात, ये एक गैर मारूफ झाड़ी मारूफ बन गई। ये कोई इसको नहीं जानता था। ये मशहूर झाड़ी नहीं थी कि जी झाड़ी है तो इसमें आम लगते। ये झाड़ी फालतू झाड़ी थी, लेकिन ये झाड़ी मशहूर झाड़ी बन गई। आज दुनिया में जब भी कलाम सुनाया जाता है तो मूसा के साथ इसका जिक्र किया जाता है। इस झाड़ी के वसीला से खुदा ने मूसा की नापाकी को जाहिर किया। इस झाड़ी ने क्या किया? मूसा की नापाकी को जाहिर किया। खुदा ने कहा, जिस जगह तू खड़ा है ये जगह पाक है। अपने पांव से जूती क्या कर उतार दे, ये जगह पाक है। इस झाड़ी को जिसमें खुदा उतरा है, इसकी वैल्यू, कदर देखे क्या हो गई है, पाक। और इसके वसीला से वो जमीन भी जो पास है वो भी पाक हो गई है। और खुदा मूसा से कह रहा है अपनी जूती उतार दे, और लिखा है मूसा जूती उतार के वहां पर घुटनों के बल हो गया, सीधे में चला गया होगा कि ये जगह पाक है। खुदा यहाँ पर उतरा हुआ है। जिस जिंदगी के अंदर खुदा उतर आता है वो जिंदगी पाक हो जाती है, और उसके वसीला से वो खानदान, वो जिंदगी, वो इलाका भी पाक हो जाता है। जिसके अंदर खुदा
पहले पत्रस के पहले बाब की 15 आयत में लिखा है, उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखे। इब्रानियों 12वें बाब की 14 आयत, मुबारक है वो सॉरी